हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको काल भैरव की जन्म की कथा सुनाना चाहता हूँ। काल भैरव की जन्म की कथा मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के अंश काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इसी तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है और काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुई थी। काल भैरव के जन्म के संदर्भ में दो कथाएं प्रचलित है। पहली ब्रह्मांड जी से संबंधित और दूसरी कथा राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित है। जागरण अध्यात्म में पहली कथा के बारे में बताया जा चुका है कि आज हम आपको काल भैरव की उत्पत्ति के दूसरी कथा का कहना चाहते हैं कि माता सती के पिता राजा दक्ष थे और सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया था और उसी ने विवाह करने के लिए उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत ही दुखी और क्रोधित हुए और वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया और जिसमें सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा और सूचना मिलने पर शनि ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं आना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों ना हो। पर मानी और उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच। वे हट करने लगी और फिर वे अपने पिता के घर चली गई और यज्ञ हो रहा था तो सभी देवी देवता ऋषि मुनि और गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महादेव तथा उनको ना बुलाने का कारण पूछा तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे और उसी अपमान से आहत सती ने यज्ञ के हवन में कुंड की अग्नि में आत्महत्या कर लिया और ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे और राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई और भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा और काल भैरव का रौद्र रूप देखकर यज्ञ में स्थूल पर मौजूद सभी देवी देवताओं रुद्र भयभीत हो गए और काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो गए और वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और सती के अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए और जहाँ आज भी पूजा होती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उसी सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं।